नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पूरी तरह आपको समझा दिया अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार और सैन्य सुधारों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण प्रणाली और खिलजी वंश के खात्मे के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से खिलजी वंश समाप्त हुआ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। यह आर्थिक सुधार यानी कि राज्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए, राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा खजाना आए, राज्य का संपत्ति बढ़े, पैसा बढ़े, धन दौलत बढ़े, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया इसको देखते हैं। सबसे पहला काम कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 स्तर पर काम किया कि कैसे राजस्व की वृद्धि की जाए। तो पहला काम उसने किया व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरों की जब्ती। दूसरा काम उसका था कर वृद्धि तथा वसूली में कठोरता। और तीसरा भूमि की माप। और चौथा काम था हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों का खात्मा। आइए एक एक करके समझते हैं कि इन चारों स्तरों पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से काम किया। तो पहला काम कि व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीरों की जब्ती। इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म करना चाहा। बोला, इसका मानना यह था कि जब लोगों के पास पैसा रहता है चाप के, तभी वो विद्रोह करते हैं दबा के, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या विद्रोह करेगा, वो तो अपने रोजी रोटी में लगा रहेगा। तो इसने इसी स्तर पर काम किया कि एक काम करो, जो भी हमारे विरोधी हैं और खास करके हिंदुओं को, हिंदू मतलब गैर इस्लामी, जो भी गैर इस्लामिक लोग इस देश में रहते हैं वही विरोध ज्यादातर करते थे। तो बोला कि कुल मिलाकर के इन्हीं लोगों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो, इतना इनका पैसा लूट लो कि ये एकदम से सिर्फ और सिर्फ गरीबी के मारे मरे रहें और सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में घूमते रहें, खाने की तलाश में घूमते रहें और विद्रोह मेरा न कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले इसने जो काम किया उस काम का नाम था हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों का खात्मा। सबसे पहला काम कि बोला कि जो हिंदू अमीर हैं, जैसे अमीर हिंदू कौन होते थे, उनको कहा जाता था मुकद्दम, खुत या चौधरी। इस तरह के लोग होते थे जो टैक्स वगैरह की वसूली किया करते थे। इससे पहले हिंदू पदाधिकारी होते थे, गैर इस्लामिक होते थे और ये काफी अमीर होते थे। तो बोला कि अब से पहला काम तो ये रहेगा कि ये लोग टैक्स की वसूली नहीं करेंगे, इनसे टैक्स की वसूली का अधिकार खत्म कर दो, हिंदू पदाधिकारियों के सारे अधिकार खत्म कर दो, यानी कि हिंदू अब कोई भी अधिकारी नहीं बचेगा। और इस तरह से इन लोगों के विशेषाधिकारों का खात्मा करके इन्हें कमजोर कर दिया। और कहा जाता है कि उस समय जमींदार और बलाहार में कोई फर्क नहीं रह गया। अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम हिंदू हो तो उसकी नज़र में चाहे जमींदार हो चाहे बलाहार हो, दोनों को एक पैदान पर ला करके खड़ा कर दिया कि अब किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, सबको गरीब कर दो, सबको गरीब कर दो। सब बोले कि अगर मुकद्दम, खुद या चौधरी जो हिंदू पदाधिकारी हैं ये नहीं वसूल करेंगे टैक्स, तो कौन टैक्स वसूल करेगा? बोला अब टैक्स वसूल करेंगे मेरे सैनिक। यानी कि उसने हिंदू पदाधिकारियों के हाथों से हटा करके, इन चौधरियों के हाथों से, खुतों के हाथों से, मुकद्दम के हाथों से वसूली के अधिकार को खत्म करके सैनिकों के हाथ में दे दिया, मुसलमान सैनिकों के हाथ में दे दिया कि अब से ये हमारे सैनिक टैक्स की वसूली किया करेंगे। और ये सैनिक ना टैक्स को ना, ये सैनिक जो टैक्स था उस टैक्स को बड़ी निर्ममता से वसूल करते थे, मार के, पीट के, घसीट के, जैसे चाहो उस तरह से इन टैक्स को वसूल किया जाता था इन सैनिकों के द्वारा। दूसरा काम इसने जो किया, व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरों की जब्ती कर ली। जिन मुसलमानों से भी इसको खतरा था, जिन हिंदुओं से इसको खतरा था और जिनके पास व्यक्तिगत रूप से जागीरें थी या व्यक्तिगत संपत्ति थी, व्यक्तिगत संपत्ति खास करके वो संपत्ति जो मिल्क मिली थी उनको या वक्फ के रूप में मिली थी। वक्फ देखो, व आधा क फ, वक्फ बोलते हैं इसको, और एक बोलते हैं मिल्क। मिल्क क्या होता है? मिल्क का मतलब देखो, जैसे सेना वगैरह से कोई रिटायर होता है आजकल लोग, तो पेंशन मिलती है, पेंशन के साथ साथ कभी कभी एरियर मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं सरकार देती है उनको। तो उस समय क्या होता था, जब सैनिक वगैरह रिटायर होते थे तो उनको मिल्क मिला करता था। मिल्क का मतलब राज्य की तरफ से इनाम मिल गया, पेंशन मिल गया, इंदारत मिल गया, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो उसमें उन सैनिकों को ज़मीनें मिल जाती थी या कहीं कहीं जागीरें मिल जाती थी, कहीं का इक्ता मिल जाता था।
तो इसने कहा नहीं नहीं, ये सारी जमीनें को जब्त कर लिया जाए, जो सरकार ने लोगों को दी है उसको वापस सरकार में ले लो। यानी इन मिल्क जमीनों को, मिल्क का मतलब इनाम या पेंशन की जमीनें, वक्फ का मतलब धर्मार्थ दी गई जमीनें, यानी कोई चीज़ धर्म के रूप में दान की गई हो, धर्म का काज मंदिर मस्जिद बनाने के लिए दान किया गया हो, बोला उस सारी जमीनों को जब्त कर लिया जाए और जब्त करके खालसा भूमि बना दी जाए या सरकार की भूमि बना दी जाए। अब इससे हुआ क्या कि जब दोनों पर सरकार का नियंत्रण हो गया तो जाहिर सी बात है कि राजस्व में वृद्धि हुई। मिल्क जमीनों को और वक्फ जमीनों को, दोनों को सरकार ने नियंत्रण में ले लिया अपने, जिससे उसके राजस्व में वृद्धि हुई। और तीसरा काम जो इसने किया, इसने भूमि की माप करवाना शुरू कर दी पूरे राज्य में। जब ये सब काम कर लिया, हिंदू पदाधिकारियों से अधिकार छीन लिए, सैनिकों के हाथों में टैक्स की वसूली का काम दे दिया और सारी जमीनों को सरकार के नियंत्रण में ले लिया। और अब बोला कि जाओ और भूमि की माप करो। भूमि की माप कैसे करो? तो भूमि की माप करने के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसको कहा गया दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बनाया गया और इस विभाग के द्वारा मसाहत का काम करवाया गया, यानी कि भूमि की माप का काम करवाया गया। भूमि की माप को मसाहत कहा जाता था। तो दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो जमीनों की माप करी जाती थी, जमीनों को मापा जाता था, उन जमीनों को मापने का जो विभाग था उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज विभाग में मसाहत का काम किया, यानी कि भूमि की माप का काम किया। भूमि की माप को मसाहत कहा जाता था। और जब मसाहत कर लिया गया, सारी जमीनों को नाप लिया गया, तब लगाया गया टैक्सेशन का सिस्टम कि किससे कितना टैक्स लेना है। क्योंकि अब जब मिल्क जमीनें, वक्फ जमीनें सरकार के नियंत्रण में आ चुकी हैं, हिंदू पदाधिकारियों के सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं, सब कुछ सैनिकों के हाथ में आ चुका है वसूली का सिस्टम, और जमीन की जब माप इसने कर ली, तो जमीन की माप कोई शासक क्यों करवाता है? जमीन की माप इसीलिए करवाता है ताकि उसको पता चल सके कि कितना किसके पास जमीन है और किससे कितना टैक्स लेना है। तो सब कुछ कर लेने के बाद इसने लगाई टैक्सेशन की व्यवस्था, और इसी टैक्सेशन की व्यवस्था लगाने में इसने किया बहुत बड़ा भेद हिंदू और मुसलमानों ने। हिंदुओं और मुसलमानों में इसने बहुत बड़ा भेद किया टैक्स की व्यवस्था लगाते समय। हिंदुओं से लिए जाते थे 4 तरह के टैक्स और मुसलमानों से लिए जाते थे सिर्फ 2 तरह के टैक्स। समझिए इस बात को ध्यान से, किस तरह से। और पहली बात ये देखिए ध्यान से कि हिंदुओं से जो टैक्स लिए जाते थे उनका नाम है जजिया कर, खराज कर, घरी कर और चरी कर। 4 तरह के टैक्स अभी मैं समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से। और मुसलमानों से लिए जाते थे सिर्फ और सिर्फ खराज कर और जकात कर। अब समझिए बारी बारी से इनको होता क्या है। जजिया कर समझिए क्या होता है। जजिया का मतलब यह होता है कि कहीं भी अगर इस्लामिक शासन हो गया, यानी कि शासन किसका हो गया? इस्लाम का हो गया, मुसलमानों का हो गया, राज मुसलमानों का हो गया, तो उसी समय उस राज्य में रहने वाले सारे के सारे गैर मुसलमान जिम्मी हो जाते हैं। जिम्मी का मतलब होता है 2ym दर्जे का नागरिक, 2nd क्लास सिटीजन, यानी कि आपके पास उतने हक और हुकूक नहीं रह गए जितने हक और हुकूक मुसलमानों के हैं। तो इसीलिए आज जैसे ही इस्लामिक शासन बना कहीं पर, तुरंत जो गैर इस्लामिक लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जो ईसाई हैं, तुरंत वो 2nd क्लास सिटीजन बन जाएंगे और उस राज्य में किराएदार बन जाएंगे। और अपने धर्म का पालन करना अगर उस राज्य में चाहते हैं, क्योंकि राज्य तो इस्लामिक बन चुका, और उस इस्लामिक राज्य में अगर वह अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो उनको देना पड़ेगा एक टैक्स। उनमें सिर्फ और सिर्फ रहने का और अपने धर्म का पालन करने का टैक्स देना पड़ेगा। उसको कहते हैं जजिया कर, जो लगाया जाता था जिम्मी लोगों के लिए, यानी कि गैर इस्लामिक लोगों के लिए। और गैर इस्लामिक लोग होते थे कौन? वो होते थे हिंदू, वो होते थे बौद्ध, वो होते थे जैन। इस तरह के लोगों के लिए लगाया गया ये जजिया। दूसरा था खराज, और खराज को कहते हैं भूमि कर, यानी कि जितने जमीनों पर आप खेती कर रहे हैं ना, उन खेती पर लगेगा खराज कर। खराज क्या होता था? तो खराज कर लिया जाता था भूमि कर के रूप में, जिस पर खेती बाड़ी की जाती थी उस भूमि कर के रूप में। और हिंदुओं से लिया जाता था ये खराज 50%, यानी आपके खेत में अगर 1 कुंटल अनाज पैदा हो गया तो आपको 50 किलो अनाज किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। अगर 100 किलो आपने पैदा किया, अगर हिंदू हो आप और 100
100 किलो अनाज आपने पैदा किया तो आपको 50 किलो अनाज किसको देना पड़ेगा? अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। और यही जो खराज कर था ना, ये मुसलमानों पर भी लगता था, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ देना पड़ता था 25% या 1/4 भाग। यानी अगर मुसलमान पैदा करे 100 किलो तो मुसलमान को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 25 kg। और आपने अगर पैदा किया, आपका मतलब अगर हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप अगर बौद्ध हैं, तो आपको देना पड़ेगा 50%, यानी कि 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा देना पड़ेगा, 50 किलो देना पड़ेगा। तो सोचो क्या सिस्टम रहा था, हिंदू और मुसलमानों में किस तरह से भेद किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसीलिए ना, इससे पहले जो लोग कहते थे कि कहु नृप होए हमें कहानी, कि मतलब कोई भी राजा बन जाए, इससे पहले जब और लोगों का शासन था और मुसलमान आक्रमण किए थे तो बहुत सारे लोग थे ना, जो हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, वो यही कहते थे कहु नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए हमें क्या दिक्कत है, आने दो, लड़ाई नहीं लड़ते थे। और यही जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब काम करने शुरू किए तब इनको समझ में आया कि कहानी है, कहु नृप होए हमें कहानी। तो समझो इस बात को, हिंदुओं से लिया गया जजिया कर समझाया आपको, खराज कर लिया गया, भूमि कर लिया गया, यानी भूमि पर जितनी उपज होगी, जितनी उपज भूमि पर होगी उसका आधा देना पड़ेगा हिंदू को। एक लिया जाता था घरी कर, यानी हिंदू या जैन या बौद्ध गैर इस्लामिक कोई आदमी अगर घर बना करके रह रहा है तो घर पर भी कर देना पड़ता था, जिसको कहते थे घरी कर। और इस पे अगर आप देखें एक और कर लगता था हिंदुओं पर, जिसको कहते थे चरी कर, या इसी को कभी कभी कहा जाता था चरागाह कर। और यह किस पर लगता था? जो दुधारू पशु रखे हुए हैं। तो समझो हर स्तर पर हिंदुओं की, यानी कि गैर इस्लामिक लोगों की कमर तोड़ने का आर्थिक रूप से काम किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जिससे अगर दुधारू पशु आपने रखा है उस पर भी टैक्स, अगर आपने घर बनवाया है उस पर भी टैक्स, अगर आपके पास जमीन है, खेती कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स। जैसे ही आपने पैदा किया 100 किलो 50 किलो वो लेने आ जाएंगे। और जजिया कर लगा, यानी कि तुम जिम्मी बन गए, हिंदुओं से बोला तुम तो जिम्मी हो, तुम 2M दर्जे के नागरिक हो, अगर तुमको अपना धर्म फॉलो करना है तो तुमको एक जजिया देना पड़ेगा। और जजिया लिया जाता था, यानी कि हिंदुओं से लिए गए 4 टैक्स, और 4 टैक्स लेकर के, और सैनिक आते थे ना ये टैक्स वसूल करने, सैनिक आते थे। सैनिक इतनी निर्ममता से टैक्स की वसूली करते थे, मार के, पीट के, घसीट के किस तरह से करते थे, आप समझिए इस बात को ध्यान से। तो ये था 4 टैक्स का सिस्टम हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों को देने पड़ते थे सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स। एक का नाम था खराज, बताया मैंने कि उपज का 25% या 1/4 भाग, यानी 100 किलो मुसलमान ने अनाज पैदा किया तो 25 किलो देगा। और एक देना पड़ता था मुसलमानों को जकात। जकात होता है धार्मिक कर, मतलब अल्लाह ने किसी बंदे को दिया है खूब ढेर सारा पैसा, तो वो बंदा क्या करे, अल्लाह के द्वारा दिए गए उस पैसे को और लोगों को वितरित करे जो उसके हकदार हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो जकात का मतलब धार्मिक कर। मस्जिद में दान दिया जाता था बाकायदे, एक तरह से धर्म काज के लिए, यानी कि कोई गरीब वरीब आ गया तो उसको बांट दिया जाए या मस्जिद बनवा दी जाए, मतलब कुल मिला के धार्मिक काम करने के लिए टैक्स दिया जाता था जकात। तो मुसलमान सिर्फ खराज और जकात देते थे, हिंदू 4 तरह के टैक्स देते थे। मतलब सोचो यार कि भूमि कर लेके उपज हुई तो 50 किलो तो वैसे लेके चला गया, उसके बाद उसको जजिया देना है, घरी कर देना है, चरी कर देना है, सब कुछ देने के बाद हिंदू पाई के लिए मोहताज हो जाते थे। और पाई के लिए जब मोहताज हो जाते थे तो विद्रोह की भावना क्या फूटेगी, बेचारे भूखे मरते रहते थे। अब देखो ध्यान से इस बात को समझो कि मुसलमानों को एक चीज मिलती थी जिसको कहते हैं खम्स कहते हैं। खम्स क्या होता है इस बात को समझो ध्यान से, ये कोई टैक्स नहीं है। खम्स को समझो क्या है। खम्स ऐसा होता था जैसे खिलजी की सेना कहीं गई आक्रमण की, खूब ढेर सारे इस्लामिक लोगों को इकट्ठा करके, मुसलमान सैनिकों को इकट्ठा करके वो गए और कहीं पर अटैक किए, और अटैक करके खूब ढेर सारा खजाना लूट करके लाए। तो अगर खजाना लूट करके लाए तो उस खजाने का 1/5 भाग सिर्फ सल्तनत के कोष में जमा होता था। 1/5 भाग। 1/5 भाग को कैसे देखेंगे, 1/5 में गुणा करो, 1/5 × 100 कर दो तो तुमको आ जाएगा 20%। यानी कि अगर 100 रुपए लूट करके कोई लाया, यानी कि 100 रुपए लूट थोड़ी लाएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए कोई लूट करके लाया तो उसमें से 20 रुपया जमा होगा किसके खाते में, सल्तनत के खाते में, या सल्तनत के राजकोष में, सल्तनत के ट्रेजरी में जमा हो जाएगा।
सल्तनत के ट्रेजरी में 20 रुपया जमा होगा, बाकी का 4/5 यानी 4/5 में कितना परसेंट हो गया भाई बताओ? 4/5 में कितना परसेंट? गुणे 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो 5, 20 को 80%। यार यहाँ इधर 20 हो गया तो इधर 80 बचेगा ना भाई। देखो तो 20%, 20 रुपए किसके कोष में जमा हो गया? सल्तनत के कोष में। और 80 रुपए किसको मिलता था? जो सैनिक लूटपाट करने जाते थे। तो बताओ अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्यों बड़ी मात्रा में सैनिक जुड़ करके लूटपाट करने जाते थे? क्योंकि उनको मिलता था लूट के बाद खम्स, और खम्स क्या होता था? खम्स बढ़ता था, 80% हिस्सा कमांडरों को मिलता था, सैनिकों को मिलता था जो लूट करने जाते थे। सिर्फ 20% ले लेता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसीलिए उसकी सेना बहुत बड़ी जुड़ती चली गई, क्योंकि जानते थे कि युद्ध लड़ने जाएंगे, मर गए तो मिलेगी जन्नत। जन्नत ही ने बाबर वाले में बताया था कि मुसलमानों का क्या है कि मर गए तो जन्नत मिल जाएगी, और जिंदा रहे तो खम्स का माल मिलेगा, लूट का 80% माल सैनिकों में बटेगा। तो दोनों तरफ से डबल धमाका है, मर गए तो मिलेगी जन्नत, और इधर मिल गया, इधर अगर आ गए खम्स में लूट लाट कर लेकर के आए बहुत सारा धन, तो क्या मिलेगा? 80% हिस्सा किसमें बटेगा? उस लूट का सैनिकों में बटेगा। तो कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो कौन नहीं जुटेगा? तो सब लोग जुट करके लूटते थे। तो इस तरह से देखो कि मुसलमानों को देने पड़ते थे 2 टैक्स, और मिलता था एकदम खम्स का दनादन माल खटाखट। तो मुसलमान एकदम मस्ती से मुस्किया करके पान खा करके घूमते थे, और हिंदू बेचारे परेशान रहते थे। सैनिक आते थे, निर्ममता से लूटपाट करते थे। तो ये मैंने आपको समझाया आर्थिक सुधार किस तरीके से था कि हिंदुओं के पदाधिकारियों को समाप्त किया गया। तो कुल मिलाकर के अपने विद्रोहियों को यानी हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए ये नीति थी, आर्थिक नीति, जिसने कमर तोड़ करके रख दी थी भारत के अर्थव्यवस्था की, खास करके उन लोगों के लिए जो इस्लाम का फॉलो नहीं करते थे। समझ में आ गई बात? मिल्क जमीनों को, वक्फ जमीनों को, दोनों को सरकार ने नियंत्रण में ले लिया। दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बनाया। मसाहत का मतलब भूमि की माप, और ये मसाहत करवा करके इस तरह के टैक्स लगाए गए, और टैक्स लगा करके वसूली की गई किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा। अब आइए मैं आपको समझाता हूं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली को। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में समझाऊं इससे पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि यही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो भाई देखो, मैं रहता हूं गांव में, इस समय भी गांव में आया हुआ हूं, तो यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने में बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी वीडियो। तो 17-18 मिनट की यही वीडियो हो चुकी। तो अगली वीडियो में आज ही बना करके डाल दूंगा इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली की। तो अगली वीडियो में छोटी छोटी वीडियो पार्ट में अपलोड करूँगा ना, तो जल्दी आसानी से अपलोड हो जाता है और ठीक रहता है मामला। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आर्थिक सुधारों को, और आज शाम तक मैं वो वीडियो बना करके डाल दूंगा। कौन सी वीडियो? उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली की, और खिलजी साम्राज्य का खात्मा कैसे वो भी इसमें निपटा दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और ध्यान से इसको समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।